हेलो फ्रेंड्स। आज हम बजट के बारे में बात करेंगे। बजट के बारे में हर कोई बात कर रहा है और इस बजट में हर कोई इन्वॉल्व होना चाहता है। सब सोच रहे हैं कि मोमेंटम आएगा, कई स्टॉक्स में सरकार कुछ अनाउंसमेंट करेगी और स्टॉक 2-3 दिन में हमें डबल पैसा दे देगा। अधिकतर लोग यही सोच रहे हैं और ऐसे स्टॉक्स में एंट्री करने का सोच रहे हैं कि वो हमें डबल दे। कोई स्टॉक गिरा हुआ है, उसको कोई नहीं देख रहा। टाइटन है, गिरा हुआ है, अभी सोने की कीमतें बढ़ी हुई हैं, इसलिए वो स्टॉक मतलब कि उसको ढंग से प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, मार्जिन का इश्यू चल रहा है और बाद में सोना ठीक होगा तो टाइटन भी ठीक हो जाएगा। लेकिन तब जब टाइटन भागेगा तब सब लोग खरीदेंगे। अभी टाइटन पे कोई नज़र नहीं रख रहा है और भी कई स्टॉक्स हैं जो गिरे हुए हैं, उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो चलो हम भी उसी अ, जो माहौल चल रहा है उसी माहौल में बात करेंगे और मतलब कि एफएमसीजी सेक्टर की बात करेंगे। एफएमसीजी सेक्टर कैसे बेनिफिट मिल सकता है या कौन से स्टॉक हैं जो बजट से पहले या बजट के बाद भाग सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बता देता हूं अभी कि मोमेंटम ट्रेडिंग ही बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। इन्वेस्टिंग का मेरे ख्याल से तो लोगों को नहीं सोचना चाहिए। अब कई लोग हैं जो आ रहे हैं कि भाई नहीं हम इन्वेस्टर हैं, वो एक्चुअल में पोजिशनल ट्रेडर्स हैं। वो सिर्फ बेनिफिट लेना चाहते हैं। अगर वो बेनिफिट नहीं मिला तो वो स्टॉक में उसी लेवल पे बैठे रहेंगे। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो अभी भी घुसेगा क्योंकि वो 10 साल के बाद की बात करेगा। ठीक है, और अभी घुसने का कारण भी उसका ये रहेगा कि वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग रहेगी। ओके, तो ये सब हो गई हैं बातें। अब हम एफएमसीजी स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जो अच्छे लेवल पे हैं और बजट के आसपास एक अच्छा मूव दे सकते हैं। एफएमसीजी से रिलेटेड क्या खबरें आ सकती हैं? देखो, एक तो टैक्स कट हो सकता है। टैक्स कट होने से इनकम में लोगों की बढ़ोतरी होगी, पैसा बचेगा तो वो इधर उधर खर्चा ही करेंगे। इन्वेस्टिंग में भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो एक वो बेनिफिट है। सरकार रूरल कंजप्शन पे या रूरल सेक्टर की तरफ मतलब कि रूरल एरिया की तरफ ध्यान दे सकती है, कुछ स्कीम्स के साथ आ सकती है। राइट, तो उसके बेस पे हम एफएमसीजी सेक्टर की बात करेंगे। दूसरा दूसरा बोल रहा हूँ। और सिगरेट के दाम भी एक इशू है जो आईटीसी को मेनली दिक्कत करेगा। ठीक है, जो स्टॉक मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ। राइट, तो अभी फटाफट स्टॉक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अभी मैंने बताया, अब हिंदुस्तान यूनिलीवर ये वीकली चार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ और उस समय ये यहाँ पे था। राइट, इस लेवल पे था और तब डिस्कस किया था कि ये यहाँ से थोड़ा बहुत इस लेवल तक आ सकता है और इस लेवल से ये जो मतलब 2455 तक आ सकता है और फिर ऊपर की जर्नी बढ़ सकता है। नीचे के आने के चांसेस इसके कम है। ठीक है, तो ये डिस्कस किया हुआ स्टॉक है। और अभी क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है? अभी अपॉर्चुनिटी अगर इस लेवल के ऊपर ये 2688 अभी करंट प्राइस है, अभी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मतलब कि अगर हम देखें तो अगर ये 2720 के ऊपर के हमें क्लोजिंग मिलती है तो इस स्टॉक में मोमेंटम ट्रेडिंग करी जा सकती है। और मोमेंटम ट्रेडिंग का कहने का मतलब है स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग जरूर करें अगर अपना पैसा लंबे टाइम तक एक स्टॉक में रखने से बचना है तो। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जब पूछ कर कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी सलाह है। अभी इसमें ये हो गया हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसमें जो मैं खास बात बताना चाहता हूँ, अब जो लोग इस हाई पे फंसे हैं, राइट, वो अभी तक इस हाई को टच नहीं कर पाए हैं। ये 2021 जून अगस्त में जुलाई अगस्त की बात है। उस समय जिसने इस लेवल पे लिया वो अभी तक उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। और ये एक अच्छी चीज़ है, अगर इस लेवल को इसने तोड़ा, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, मोमेंटम बनाया, तो ये एक अच्छे लेवल तक जा सकता है, 3000 तक की ऊंचाई छू सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें, मेरी राय तो यही रहेगी। राइट, तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक क्या है हमारा? अगला स्टॉक है आईटीसी।
आईटीसी पे क्या फैसला आ सकता है? आईटीसी पे यही आ सकता है, हालांकि कंपनी ने अपना बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाई कर दिया है, फिर भी सिगरेट पे अगर सिगरेट के दाम बढ़ते हैं या सिगरेट पे मतलब कि टैक्स लगता है, जो भी होता है नेगेटिव खबर आती है सिगरेट पे, तो आईटीसी को इम्पैक्ट होगा। तो चार्ट क्या कह रहा है, चार्ट में देख लेते हैं। अभी चार्ट ने इस लेवल का, ये जो पैरेलल चैनल है, इसका ब्रेकआउट दिया और इसके ऊपर ही ट्रेड हो रहा। अभी क्या हो सकता है मार्केट कल, मेरे हिसाब से तो मार्केट एक रेंज बाउंड या मतलब कि गिर सकता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है कल के दिन, अगर वो आती है। अभी आईटी क्या कह रहा है और मार्केट का सिनेरियो क्या कह रहा है कि अभी एक दो दिन मतलब कि कल और परसों, ये कल हो सकता है आईटीसी में रेड कैंडल बन जाए, मैं रेड कैंडल बन जाए और यहीं पे ही वापस अगर रिट्रेसमेंट का चांस बनता है अगले दिन, तो इसमें इस लेवल पे ट्रेड किया जा सकता है, तब उस केस में स्टॉप लॉस यही रहेगा। ठीक है, और स्टॉक फिर अपसाइड में पहले तो 480 का मूवमेंट दिखाएगा, फिर उसके ऊपर के मूवमेंट इसमें आ सकते हैं, और फिर 500 के मूवमेंट, मतलब 500 तक के लिए हम आईटीसी को देख सकते हैं। ये स्टॉक की मतलब स्टॉक केपेबल है इस लेवल तक जाने में, राइट। यहाँ अभी जो चार्ट पैटर्न बता रहा है, तो अगर ये इस लेवल पे कंसोलिडेट होता है और या एक दो दिन में इस लेवल तक आता है और फिर रिट्रेसमेंट होता है, तो फिर एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है, और स्टॉक फिर पॉसिबल मूवमेंट जो रहेगा उसका 500 ही रहेगा, हो सकता है 480 को ही आसानी से ब्रेक कर दे, राइट। तो आईटीसी देख लेना। अभी नेक्स्ट स्टॉक जो है, जो कि काफ़ी अच्छा तो नहीं बोलेंगे, अभी इसमें क्या है, ये रेंज में ही फंसा हुआ है। अभी इस लेवल को तो इसने क्रॉस कर लिया है, ठीक। अब अगर इसी लेवल पे एक दो दिन और मतलब कि आज और कल इसी लेवल पे ट्रेड होता है, तो इसके आसपास की वैल्यू मिल सकती है, और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लग के पहले इस लेवल को हम मतलब कि प्ले किया जा सकता है, और फिर अगर ये लेवल तोड़ता है तो ऊपर के लेवल आसानी से प्ले किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस इस माहौल में ज़रूर लगा के रखें, मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं तो बेटर रहेगा मार्केट से दूर रहें, नहीं तो लंबे समय के लिए पैसा फंस सकता है। या स्टॉक ज़्यादा ही अच्छा है और आप 10 साल 12 साल रुकने को तैयार हैं, तो ज़रूर इन्वेस्ट करें किसी भी स्टॉक में, और अपनी एक सलाह अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर ले लें। ठीक है, तो ये स्टॉक हो गया। अगला स्टॉक कौन सा है? अगला स्टॉक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। अब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है इस लेवल का, ठीक है, इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया है, और अब इसके 1260 1270 तक के लेवल आराम से ये स्टॉक तय कर सकता है, मतलब कि यहाँ से 7-8% का लेवल ये आराम से छू सकता है, और अपसाइड में मूवमेंट कितनी भी आ सकती है। और ये एफएमसीजी स्टॉक भी अच्छे दिख रहे हैं, कारण एक तो बजट है, बजट में कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, दूसरा मॉनसून पे भी पॉजिटिव कमेंट्री आ रही हैं, हालांकि बाढ़ आ रही है कई एरियाज में, तो लेकिन फिर भी जिन एरिया में बाढ़ नहीं है वहाँ फसल अच्छी हो रही है। और मैं तो अपने एरिया की बताऊं तो यहाँ तो बारिश ठीक ठाक है और फसलें काफ़ी अच्छी खड़ी हुई। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब कि पॉजिटिव कमेंट्री है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ एफएमसीजी को लेकर। तो ये लेवल हो गए हमारे। अगला लेवल है, जो अगला स्टॉक है टाटा कंज्यूमर हो गया, और अगला स्टॉक है हमारा, एक मिनट, अगला स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। अब इसमें भी अपसाइड के मूवमेंट बन रहे हैं, अभी इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है, तो कई स्टॉक हैं जो ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कल भी इंतजार करना पड़ सके और इसी लेवल पे ये कंसोलिडेट हो। जिन्होंने ब्रेकआउट दिया वो इस लेवल पे कंसोलिडेट होने चाहिए आज और कल, मेरे ख्याल से, मतलब कि कल और परसों। बाकी देखते हैं कैसा मूवमेंट होता है। और इसने अभी इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं, इस स्टॉक में हम क्या कर सकते हैं, अगर ऊपर की क्लोजिंग आती है और इसके ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के ऊपर की वॉल्यूम दिखती है, तो वो इसमें ट्रेड किया जा सकता है, और अपसाइड के लेवल हमें आराम से 150 तक के लेवल हम
आराम से विचार कर सकते हैं। अब ये लेवल कितना है, ये 1260 से 1400 के आसपास के लेवल हैं, तो ये लगभग 200 पॉइंट के लेवल है। तो 200 पॉइंट के ही लेवल ऊपर की साइड हमें मिल सकते हैं, मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ। तो अपसाइड का ये मूवमेंट आ सकता है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में कुछ महीनों में, राइट। तो अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है कोलगेट पामोलिव, राइट। तो इसमें क्या सीन है, इसमें देखो यहाँ से ये एक अच्छे लेवल, मतलब कि यहाँ सपोर्ट से, ठीक है, इस सपोर्ट से अगर ये जो 50 डे मूविंग एवरेज है इसको ब्रेक करते हुए ये ऊपर आया है और फिर इस लेवल को टच किया, फिर ये रिट्रेस हुआ है इसी लेवल तक, ठीक। अब इसको रिट्रेस हो गया, तो हम अब ये जब रिट्रेस होकर अब इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। इस 2 दिन से ये इसके ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, और अगर इसी लेवल तक अगर 2 कैंडल हमें मिल जाती है, ठीक है, रेड ग्रीन, अगर कल की रेड मिलती है, परसों की ग्रीन मिलती है और एक अच्छी वॉल्यूम मिलती है, कल की रेड कैंडल कम वॉल्यूम के साथ मिली और अगले दिन जो ग्रीन कैंडल है वो अच्छी वॉल्यूम के साथ मिल गई, तो इसमें मतलब ये स्टॉक फिर और ऊपर का दम दिखा सकता है। इसमें जो लेवल देख सकते हैं, वो लेवल क्या मिल सकते हैं हमें, वो लेवल लगभग ये लेवल होगा, ठीक है। तो ये लेवल कितना है, ये लगभग 2650 के आसपास का लेवल बैठता है। मैं चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट। $2640 और 2900, ठीक है। तो 2640 तो लगभग ये 200-250 पॉइंट का मूवमेंट है, ठीक है। तो अपसाइड में इसमें भी 250 पॉइंट तक का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि लगभग 8% के आसपास बनेगा, राइट। तो कोलगेट पामोलिव में भी इंतजार कर सकते हैं और बेस्ट लेवल का वेट करना है, ठीक। अगला है नेस्ले। नेस्ले में कोई खास मूवमेंट आती हुई नहीं दिख रही है, अभी ये कंसोलिडेशन में ही है। अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेक होता है तो ये लेवल भी हो सकता है कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ले। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, इस ट्रेंड लाइन को तो इसने ब्रेक कर दिया, अभी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको ब्रेक करना इसे बाकी है, साथ में ये लेवल भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो हमारा ट्रेड स्टॉक कब कंफर्मेशन देगा, जब इस लेवल के ऊपर ये ट्रेड करने लग जाएगा। डे कैंडल में इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देगा तो ये स्टॉक अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है, ओके। तो ये हो गए एफएमसीजी के स्टॉक जो कि ठीक ठाक लेवल पे दिख रहे हैं और अपसाइड मूवमेंट इनमें बन सकता है, कुछ में बना हुआ है, कंसोलिडेट होके और ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो इसी तरह के और स्टॉक्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।